भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, तो कभी उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलते हैं। इन दोनों बड़े नेताओं की बड़ी बैठकों के बीच में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि एक तीसरा बड़ा चेहरा हैं, वो भी दिल्ली जाते हैं और 3 बड़े चेहरों से मुलाकात करते हैं। ये 3 बड़े चेहरे हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। आइए आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में हम बताते हैं कि आखिरकार इन 3 बड़े नेताओं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अलग अलग बैठकों में क्या हुआ है। जानने के लिए देखिए रिपोर्ट, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे 3 बड़े नेताओं की बड़ी बड़ी बैठकों में अंदर खाने हुआ क्या। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर हुई बैठक की। बुधवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक का कोर एजेंडा था यूपी में होने वाले विधानसभा के 10 उपचुनाव। इन उपचुनाव को जीतने के लिए योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसी कारण 10 सीटों पर 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि चुनावों तक इन विधानसभा क्षेत्रों में कैंप करेंगे। हर हफ्ते में कम से कम 2 दिन मंत्रियों को इन क्षेत्रों में रात्रि प्रवास करने को कहा गया है। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि इन इलाकों में कार्यकर्ताओं से संवाद हो और अगर कार्यकर्ताओं की दिक्कत दूर करने में कोई परेशानी आ रही है तो सीधे उनको ही बता दिया जाए। इस बैठक की सबसे खास बात रही कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सबसे ज्यादा फोकस और तवज्जो दिखाई दी। अब बात उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक के बारे में। रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में अपने बयान के बाद से लगातार चर्चा में बने हुए केशव मौर्य ने जेपी नड्डा के साथ अपनी मुलाकात में लोकसभा चुनाव में पार्टी की हुई हार के कारणों को रखा। इस दौरान कार्यकर्ताओं की नाराजगी, अफसरशाही को लेकर हो रही सार्वजनिक बयानबाजी के मुद्दों पर भी बात हुई। इसी बैठक में उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन और सरकार के बीच तकरार की खबरों को रोकने की बात कही गई और साथ में जल्द से जल्द राज्य में होने वाले 10 विधानसभा उपचुनाव में जुट जाने के लिए कहा गया। अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की दिल्ली में हुई 3 बड़ी बैठकों के बारे में। भूपेंद्र चौधरी ने मंगलवार की रात को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और पार्टी की लोकसभा चुनावों में हार के कारणों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। जेपी नड्डा ने भूपेंद्र चौधरी से कहा कि अब 10 विधानसभा उपचुनाव जीतने पर पार्टी का फोकस आ जाना चाहिए। इसके बाद बुधवार को भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। पीएम से मुलाकात में प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य में पार्टी की हार की समीक्षा रिपोर्ट उन्हें सौंपी। हार के कारणों पर चर्चा के बाद पीएम मोदी ने प्रदेश अध्यक्ष से राज्य के सियासी हालात पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद भूपेंद्र चौधरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। अमित शाह के साथ हुई मुलाकात में भूपेंद्र चौधरी ने हार के कारणों के साथ आने वाले उपचुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों पर भी बात की। इस बैठक में उपचुनाव के संभावित उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हुई। साथ में राज्य में लगातार गर्म हो रहे सियासी पारे को लेकर भी बात हुई है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भूपेंद्र चौधरी से राज्य में गैर जरूरी चर्चाओं पर विराम लगाने को कहा। तो हमने आपको बताया कि इन 3 बड़ी बैठकों में आखिरकार हुआ क्या है। इन सब के बीच 2 बड़ी चर्चाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में खूब तेजी से चल रही हैं। एक कि अब लोकसभा चुनावों की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश संगठन में कई सारे अहम बदलाव होंगे। वहीं दूसरी ओर बात यह है कि कुछ विधायकों के सांसद बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में कुछ जगह खाली हुई है और जब संगठन में यानी कि पार्टी में भी बदलाव होंगे तो कुछ लोगों को इनाम भी मिल सकता है अच्छे कामों का।
जो चुनाव के दौरान देखा गया। तो इस तरीके के लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, यानी कि दो बड़े बदलाव, एक उत्तर प्रदेश भाजपा में और एक उत्तर प्रदेश सरकार में संभावित है। ये बदलाव किस तरीके के होंगे, कौन कौन इनमें शामिल होगा, किन लोगों को इनाम मिलने वाला है, पार्टी का और सरकार का नया चेहरा किस तरीके का होगा, कौन कौन उसमें शामिल होगा, ये तमाम अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर। और इसके लिए आपको करना है कि आप हमें सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को उत्तर प्रदेश की सियासत में दिलचस्पी रखने वाले अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।